Afternoon, students. Welcome to Rajik Boarding School. My name is Manisha and I'm your teacher. पिछली क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार स्टार्ट किया था। उसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर स्वर किसे कहते हैं और स्वरों के भेद के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमने स्वरों के भेद किए थे। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वर के स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत यहाँ स्वर। तक हमने कर लिया था। आज हम यस मैम। पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? बता सकते हो आप? यस मैम। मैम जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, Yes. इसे हम व्यंजन कहते हैं। तो लिखेंगे हम व्याकरण इसकी परिभाषा में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, जब हम इनका उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। जो प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि आती है ना। अ की ध्वनि छिपी होती है। जैसे क प्लस अ क, च
प्लस अ चा। जब हम इनको बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो बोलते टाइम इनके अंत में किसकी आवाज आती है? अ की। जैसे क, च, छ, अ की आवाज आ रही है ना। तो प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की आवाज आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? सैंसी, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, पता है आपको? मैम व्यंजन के मैम व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? मैम ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म अंतस्थ इनके 3 भेद। फर्स्ट, फर्स्ट व्यंजन। यस मैम। व्यंजन। आंटी उसको बोली तो धीरे बोलना। सेकंड, अंतस्थ व्यंजन। थर्ड, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ओके। यस मैम। ये आपने ये आंटी बोल दीजिए उसको। रिटर्न मैम। अब मैं यहाँ पर व्यंजन लिखने जा रही हूँ। ओके। यस मैम। ये सारे हमारे क्या हैं?
व्यंजन। व्यंजन। लेकिन इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं इनके? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ऊष्म हम व्यंजन। देखते हैं कि कौन से व्यंजन है जो स्वर्ग से लेकर पवर्ग तक, ये जो 5 वर्ग होते हैं, ये वाले वर्ग, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये सारे पांचों वर्ग क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? मैम, छूने वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुंह से उच्चारण करते हैं, जो हवा निकलती है, तो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श यानी छू कर निकलती है, निकलती है ना। जैसे हम यस मैम। स्वर मतलब क वाला वर्ग, क ख ग घ, इसका उच्चारण करेंगे तो जो हवा है वो हमारे कंठ को छू कर निकलती है। ठीक है, उच्चारण करके देखते हैं। क ख, आवाज, हवा कहाँ से आ रही है? क ख ग घ, हवा किसको टच कर रही है? हमारे कंठ की यस मैम। गला। सीधा हमारे यहाँ से आवाज आती है। इसलिए इनको कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब तालु। स्वर्ग, तो ये च वाला वर्ग, इनको बोला जाता है तालु। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा हमारे मुंह से निकलेगी वो हमारे तालु को छू कर निकलेगी। तालु कहाँ पर होता है? तालु, मैम, तालु। तालु जो हमारे नीचे वाले दांत हैं, ना, जो नीचे वाले दांत होते हैं उनको जो होती है उसको तालु बोला जाता है। इनको बोलकर देखो, उच्चारण करो इनका। च च छ, ठीक है। यस मैम। अब जो वर्ग है, द वाली लाइन है, इसे मूर्धा बोला, मूर्धा। क्योंकि इनमें हवा मूर्धा को छूकर निकलती है, इसलिए इनको मूर्धन्य बोलते हैं, है ना। यस मैम। वर्ग है, इसको क्या बोलते हैं? दांत, दांतों को छूकर निकलती है ना हवा। यस मैम। तो फ, जो हमारी जीभ है वो हमारे दांतों को, त फ ग घ न, होती है ना, इनको दंत भी यस बोलते मैम। हैं। वो तालव्य, और जो प वर्ग है, प, वो क्या बोला जाता है? उष्ट। ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे यस जो मैम। दोनों होठ हैं, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ, दोनों प प प भ उष्ट। म, ना, इनको क्या बोलते हैं हम? उष्ट मैम। क्या? यस मैम। अब य र ल व, ये जो होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। मैम, सेकेंड वाला उष्म। तो ये वाला होगा हमारा, ये होगा उष्म।
और थर्ड वाला स्पर्श। नो बेटा, स्पर्श व्यंजन के लिए हम कर चुके हैं ना, यस मैम। ये हमने कर लिया स्पर्श। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। Have you written it? नो मैम। डन मैम। अब दूसरी भाषा देखते हैं। स्पर्श व्यंजन की भाषा क्या होगी? क्या होगी स्पर्श व्यंजन की भाषा? की भाषा होगी। वर्णों के उच्चारण के समय हवा कण तालु क्या होगा? दांत
और होठों को छूकर खाती है। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, जब मैंने आपको व्यंजन के भेद बताए थे, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो मुंह से हवा निकलती है वो हमारे कर्ण, दांत और होठों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए एक स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर कहाँ तक? म तक। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, यस मैम। अब सेकंड अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? मैम मैम जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्म निकलती है। और उसको तो अंत व्यंजन बोलेंगे ना। मैंने आपसे पूछा अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। अंतः मतलब बीच में और स्थ मतलब स्थित। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। आया समझ? यस मैम। भाषा लिखेंगे, ये व्यंजन स्वर होते हैं। व्यंजनों के ये ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं
और ना ही कितने होते हैं? क्या मैम? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? मैम ये 4 होते हैं, य र ल व। ये 4 हैं। और ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। समझ आया आपको? यस मैम, यस मैम। और सूक्ष्म व्यंजन देखो आ जाए। वीडियो ऑन करो। बोलो क्या पापा? उसमें व्यंजन किसे कहेंगे? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण के समय, ठीक है, उच्चारण के समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा, ऊष्मा मीन गर्मी। यस, गर्मी पैदा करती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? मैम ये 4 होते हैं, तलविशा, दंतिसा, मूर्धनिशा और हा। हाँ, डन मैम। नेक्स्ट एक होता है संयुक्त व्यंजन। Okay. संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक व्यंजन जो साथ मिलकर एक शब्द बनाए। शब्द नहीं बच्चे, नया व्यंजन बनता है। ठीक है, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से। ठीक है, संयोग मतलब मिलने से। संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त होते व्यंजन। हैं, फिर चार होते हैं। त्र ज्ञ श। तो और have you written it? Written Sansi? यस मैम। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। जो श होता है, श, वो कैसे बनता है? जब क और छ मिल जाता है तो श बनता है। जैसे कोई वर्ड बनेगा कक्षा या शिक्षक। नेक्स्ट किससे मिलकर बनेगा? मैम द और र। और र त्र। से बनेगा। कोई वर्ड बताओ इससे। मैम त्राही। त्राही या मित्र। किससे मिलकर बनता है क्यों? मैम ग और य। और य। स्वर्ग में लास्ट व्यंजन होता है ना, य और य मिल जाता है तो यह बनता है। जैसे ज्ञान, यस मैम। कैसे बनता है? तो मैम श और र। से मिलकर श्र बनता है। जैसे श्रमिक। श्रमिक। ओके, तो क्या? विश्राम। यस मैम। राम। अब होता है द्वित्व व्यंजन।
अब ये कौन से व्यंजन होते हैं? पता है सैंसी आपको इसका द्वित्व व्यंजन का? नो मैम। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है। उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि मीन्स क्या दो। मैम? द्वि क्या? द्वि मीन्स दो। जब दो एक जैसे व्यंजन मिलते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च क्या बनेगा? क प्लस क। समझ आया? यस मैम। च क। इससे हम जो ये व्यंजन बनते हैं तो एक जैसे व्यंजन मिलकर जो नया व्यंजन बनाते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है? यस मैम। डन। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर? मैम 5 भेद मैम। 9 बच्चे, 2 भेद होते हैं। लिखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण व्यंजन।
स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन नहीं होते। कौन से हैं वो? एक है अल्प प्राण, सेकंड महाप्राण। अर्धप्राण। अल्प होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं हम अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प का मतलब क्या होता है, पता है आपको? अल्प का मीन्स सेंसी? यस मैम। अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प, मैम आधा। अल्प, अल्प मीन थोड़ा, आधा नहीं, थोड़ा, थोड़ा सा। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा या श्वास वायु श्वास वायु या हवा, कुछ भी बोल सकते हैं, की मात्रा कम, अल्प, कम या थोड़ी, और कमजोर होकर निकलती है बाहर। ठीक है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, जैसे क, ख, ग और अंग। ठीक है, नो नो नो, ख नहीं आएगा, ग आएगा, ग और अंग, फिर च, छ छोड़ देंगे, ज, छ छोड़कर फिर लास्ट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन मैंने बताए थे आपको, वर्ग, उसके 5 वर्ग होते हैं, क्वर्ग, चवर्ग, वर्ग, टवर्ग, पवर्ग, वर्ग और पवर्ग। टवर्ग। इन वर्गों का दूसरा और चौथा,
छोड़कर इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं दूसरे और चौथे को, यानी कि पहला ग, दूसरा छोड़ देंगे तीसरा ग, और चौथा छोड़कर पांचवा। ठीक है, यस मैम। पहला लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा लेंगे, चौथा छोड़ देंगे, फिर पांचवा लेंगे। ठीक है, इन पांचों वर्गों में ऐसे होता है, इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा, इन सब में ऐसे। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, इन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। आया समझ? यस मैम। You done it? यस मैम। नेक्स्ट महाप्राण, लास्ट कर लेते हैं। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा मैम बड़ा। या ज्यादा। तो इनमें क्या होगा, इनमें अल्प प्राण के बिल्कुल अपोजिट होगा। उसमें जो श्वास वायु थी वो कम निकलती थी, अल्प मात्रा में निकलती थी और कमजोर होकर निकलती थी। लेकिन जो ये महाप्राण व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु ज्यादा मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है। उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में हम जो व्यंजन छोड़कर आए थे, कौन से छोड़े थे हमने? जो हमारे पास दूसरा ये वर्ण छोड़े थे, तो यही वर्ण महाप्राण में आते हैं। ठीक है, जैसे ख, ख और घ। ठीक है, और छ और झ। ऐसे ही जो वर्ग होते हैं, जो पांचों वर्ग हैं हमारे व्यंजनों के, उनका दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके बेटे, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ओवर हो गया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में now I'm going to end the class. बाय मैम। Bye.